हाय, गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप लोग? बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन, राइट? हम लोग शुरू करेंगे आज लीनियर इक्वेशन, मतलब रेखीय समीकरण। ये हमारा टॉपिक है क्लास 7। आज जो हम लोग जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये क्लास 7 का वीडियो है। तो क्लास 7 का ये हमारे यूनिट नंबर 6 है और हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज लीनियर इक्वेशन। आई होप ये जो लीनियर इक्वेशन जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे हमारे एग्जाम की तैयारी करेंगे आगे, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि यहाँ से चाहे आप एसएससी ले लीजिए, चाहे आप आरओ या कोई सा भी अगर आप एग्जाम लेंगे तो वहां पे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है, राइट? तो आज हम लोग शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स में कम से कम 2-4 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से आपको मिलते हैं, राइट? तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आज हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 7 में लीनियर इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक चीज हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? यानी कि समीकरण क्या होता है। हिंदी में अगर हम लोग इसे पढ़े, अच्छा सब लोग क्लास वाले सब लोग ये चीज समझ लीजिए, हम लोग जो पढ़ेंगे ये हमारी बाइलिंगुअल क्लास होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में हम लोग पढ़ेंगे, राइट? ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन क्या होता है, ठीक है? तो हम इसे हिंदी इंग्लिश दोनों ही हम लोग मीडियम में पढ़ेंगे। तो इक्वेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव इक्वल साइन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एन इक्वेशन इज expression having equal sign। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, समीकरण वह एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ होता है, राइट? जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है। जैसे देखिए हमने यहां पे लिखा है 2x = 7। तो ये क्या है? एक ये क्या है? एक समीकरण है। क्या है? एक समीकरण है। अच्छा देखिए, अगर हम यहां पे लिख दें 2x, तो ये समीकरण नहीं है। इसका मतलब है ये समीकरण नहीं है। मैंने यहां पे क्रॉस का मैंने साइन लगा दिया है, इसका मतलब ये 2x हमारा समीकरण नहीं है। लेकिन अगर हमने लिख दिया 2x = 10, तो ये क्या है? ये एक समीकरण है। तो ये समीकरण की परिभाषा क्या हो गई? यहाँ पे हो गई कि इक्वेशन जो होता है, यानी समीकरण होता है, ये वह एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ होता है, राइट? तो ये सब लोग नोट डाउन करिए। एन इक्वेशन इज एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन, ठीक है? तो नोट डाउन करेंगे ये। और अगर आप पूरी क्लास का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रिकॉर्डिंग के बाद, राइट? अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ लिया इक्वेशन, हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर क्या होता है। लीनियर देखिए, लीनियर जो बना हुआ है बेसिकली ये बना है लाइन से। लीनियर किससे बना है? लाइन से। देखिए यहां पे लिखा हो ना लीनियर, LINEAR। तो लाइन LINE क्या है? लाइन। देखो ये दो अक्षरों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे क्या? लाइन और AR, ठीक है? तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब ये है कि वह एक्सप्रेशन जिसमें किसी भी चर राशि की जो घात होती है वो क्या होती है? 1 होती है। चर राशि की घात क्या होती है? 1, ठीक है? एन इक्वेशन हैविंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर = 1, ठीक है? तो इसका मैं आपको लीनियर की मैं परिभाषा में लिखे देता हूं। लीनियर की परिभाषा क्या है? यानी कि लीनियर इक्वेशन। अब पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। बेसिकली हम लोग पढ़ कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन की हमने पहले पढ़ ली, अब पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन की परिभाषा लिखिए, एन इक्वेशन हैविंग ए वेरिएबल विद पावर = 1। यानी कि उन्हें मैं हिंदी में लिखे देता हूं, वह एक्सप्रेशन जहां पर चर राशि की घात 1 होती है,
जहां चर राशि की घात 1 होती है। ये मैंने लिख दिया है, मैं इंग्लिश में भी लिखे देता हूं। यानी लीनियर मीन्स एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मीन्स एन इक्वेशन having an equation having a variable with power of 1। ठीक है, तो ये जो मैंने हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिख दिया है, एन इक्वेशन हैविंग ए वेरिएबल विद पावर ऑफ 1, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। इसकी देखिए एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, इस एग्जाम्पल को नोट डाउन आप लोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2x इक्वल्स टू, यहां पे लिखा हुआ है 10। तो देखिए 2x इक्वल्स टू 10 ये क्या है? ये एक रेखीय समीकरण है। नोट डाउन करते जाए सब लोग। ये 2x इक्वल्स टू 10 क्या है? ये एक रेखीय समीकरण है। यहां पे लिखेंगे एक रेखीय समीकरण है, एक रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण देखिए क्यों है? देखिए परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? परिभाषा में लिखा हुआ है कि जो चर राशि है उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 2x जो लिखा हुआ है, x जो लिखा हुआ है, ये क्या चर राशि? अब इसकी घात 1 हम लोग जिसकी जो पावर होती है 1 लिखते नहीं है, लेकिन इसमें बेसिकली क्या है? 1 पावर है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? 2x यानी x की पावर 1 बराबर कितना लिखा हुआ? 10। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक रेखीय समीकरण है। ठीक है, तो नोट डाउन करें सब लोग इसे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई, एन इक्वेशन हैविंग ए वेरिएबल विद पावर ऑफ 1। राइट, नोट डाउन करें सब लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे methods of solving the linear equation, ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, सॉल्व करने के तरीके, कौन कौन से तरीके हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग। तो पहला देखिए इसका तरीका होता है, पहला इसका जो मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसे बोलते हैं नंबर 1। हम सारे मेथड लिखेंगे लेकिन हम पढ़ेंगे बेसिकली एक कोई सा भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। नोट डाउन करिए आप लोग इसे। नंबर 2 बोलते हैं सिस्टेमैटिक, लिखेंगे आप इसे सिस्टेमैटिक मेथड, सिस्टेमैटिक मेथड। और थर्ड वन इज, नोट डाउन करिए, थर्ड वन इज ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड। नोट डाउन करिए, ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा मेथड हमने लिखा हुआ है सिस्टेमैटिक मेथड, और थर्ड वन हमने लिखा है ट्रांसपोजिशन मेथड। जो थर्ड वन है इसे 99% लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, 99% जो लोग यूज करते हैं वो ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज करते हैं। और ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है बेसिकली ये एमसीक्यूज में हम लोग इसे यूज करते हैं। यानी कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें एमसीक्यूज जो भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं।
और सिस्टमेटिक वे जो मेथड है इसे हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, तो हम लोग ने सिर्फ जान लिया है कि कौन कौन से मेथड हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट वन इज ट्रायल एंड एरर मेथड, सेकंड वन इज सिस्टमेटिक मेथड एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोजिशन मेथड, राइट। तो नोट डाउन करिए आप लोग इसे। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट। ये मेथड है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड, इसमें नाम से ही आपको लग रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्राई करना है। जैसे जब भी आप किसी शोरूम में जाते हैं, आपको कपड़े पसंद आ गए, तो क्या करते हैं आप, कपड़े क्या करते हैं, ट्राई करते हैं ट्राई कि मेरे फिट है कि नहीं। वैसे ही जब हम ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ट्रायल मेथड से करेंगे। देखिए एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है 2x + 1 = यहां पे लिखा हुआ है 12, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है 2x + 1 = 12। तो अब हमें इसे ट्रायल मेथड से क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ट्राई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ट्राई। सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि x, सबसे पहले जैसे शुरू किया हमने, x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें। तो x की वैल्यू 1 देगी, हमने यहां पे लिखा, तो 2 × 1 और प्लस हो गया 1 = 12। तो आप देखिए ये दोनों साइड, यानी अगर हम इक्वेशन की ये साइड देखें तो इस साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और इसे बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, मतलब ये दायां पक्ष और ये बायां पक्ष, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना होता है, 2 + 1 = 12, मतलब 12। तो क्या ये 2 और कितना हो गया, 3 क्या 12 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, यानी जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो ये 12 के बराबर नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। अगर देखिए x की वैल्यू अगर हमने 4 रखा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने देखा x की वैल्यू 4, x की वैल्यू हमने यहां पर रखी है 4, तब क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 × 4 + 1 = 12। देखो हो रहा है कि नहीं, 4 दूनी कितना हो गए, 8, प्लस कितना 1 = कितना हो गया 12। तो 8 और 1 कितना हो गया 9, कि 9 क्या 12 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है कि ये जो मेथड है बहुत लेंदी हो रहा है। कैसे हो रहा है, यानी कि आंसर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है, ये लेंदी हो रहा है। इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। हमने सिर्फ सीख लिया कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो ऐसे करके होगा सॉल्व, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं किस पे, ट्रांसपोजिशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं, ट्रांसपोजिशन। जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं इस मेथड को हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड। सब लोग इस ट्रांसपोजिशन मेथड को आप लोग इसे दिमाग में बिठाएंगे और आप लोग इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड क्या कहता है, ये ट्रांसपोजिशन मेथड ये कहता है 2x + 1 = यहां पे लिखा हुआ है, जैसे हमने यहां पे लिखा 11 हमने लिख दिया, ठीक है, और कहा आपसे इसे सॉल्व करिए। तो देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड से कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा आपको समझना, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझना है। तो देखिए अब देखिए यहां पर जब 2x + 1 लिखा हुआ है, तो जो वेरिएबल में नहीं है, जो चर राशि में शामिल नहीं है, उसे हम कहां ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में हम लोग इसे लेके जाएंगे। यानी कि ये साइड क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है। क्या है ये, राइट हैंड साइड। और ये साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे x नहीं है उस टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, यानी कि उसे क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे,
तो हमने लिखा 2x इक्वल्स टू 11 और माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 कैसे हो गया? देखिए इस चीज को गौर करिए, ये जो प्लस का 1 है जब हम इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखो इस कॉन्सेप्ट को सब लोग समझेंगे कि जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है अगर हम उसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। यहाँ पे क्या था? प्लस, तो यहाँ क्या हो गया? माइनस। और अगर ये माइनस होता तो इधर क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये लोग हम लोग थोड़ा गौर से करेंगे। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो गया? 10। कितना बचा? 10 बचा। अब देखिए इक्वल्स के तरफ यहाँ पे देखो 2x क्या है? यहाँ पे 2 का क्या हो रहा है? इसमें गुणा हो रहा है, गुणा ही तो हो रहा है। तो जब इधर जब लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया? 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट डाउन करें इसे, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करें इसे। और जो भी लोग इस क्लास को रिकॉर्डिंग के बाद देखेंगे तो वो लोग इसका क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे सीधा सीधा। तो नोट डाउन करिए आप लोग इसे। नोट डाउन करें आप लोग इसे। इसमें इसके देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें यहां पे समझना है। देखिए ये मैंने यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें को लिख रहा हूं, वो आपको यहाँ पे समझनी है। देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? यहां पे लिख दिया हमने राइट हैंड साइड और यहां पे लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में अगर गुणा हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? भाग। और अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। और अगर इधर माइनस हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ 2 डिवाइडेड बाई x, तो इधर क्या हो जाएगा? तो गुणा हो जाएगा। ये नोट डाउन करेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को नोट डाउन करिए, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोग नोट डाउन करेंगे इसे। इसके बाद हम लोग इसके सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैथ दो जरा मेरे को। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका। इसका है एक्सरसाइज 6A। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है 3x - 5 = 4। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x - 5 = 4। तो देखिए हमने क्या करा इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसे ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3x = कितना हो जाएगा? 4 प्लस कितना हो जाएगा? 5। भाई 5 को किधर लेके आए? इक्वल के इधर लेके आए। यहां पे किसका है? माइनस का। इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 3x = कितना आ गया? 9। अब ये 3 क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो x = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 3 कितना हो गया? 9। तो x = कितना आ गया? 3। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। देखिए जो x की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है, इसे कभी कभी हम रूट्स भी कहेंगे। रूट्स कब हम लोग कहेंगे? जब x की पावर जब 1 से ज्यादा जब बढ़ जाएगी। अभी क्या है? अभी तो सिर्फ x का क्या निकाला? हमने से मान निकाला, एक मान निकाला है।
देखिए जिन इक्वेशन में वेरिएबल्स की जो पावर है वो एक से ज्यादा हो जाएगी तो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जब आप लोग 9th में आ जाएंगे, 10th में आ जाएंगे, 12th में आ जाएंगे तो वहां पे अलग अलग नामों से इन इक्वेशन को पुकारा जाएगा। तो देखिए कैसे, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, देखिए हम लोग यहां पे देखेंगे, आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइए। देखिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है x + 3 = 7, तो x की पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन, राइट। अगर यहां पे लिखा हुआ है x² + 3x = लिखा हुआ है 12, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पे अगर x की वैल्यू 3 है, यानी x की हाईएस्ट पावर जो है, x की हाईएस्ट पावर यहां पे 3 आ रही है, जैसे लिखे आ रहा है x³ + 3x² + 2x = यहां पे लिखा हुआ है 15, तो ये क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन यानी x की देखिए यानी वेरिएबल की पावर 1, तो इसका मान कितना होगा 1। अगर x की वैल्यू 2 है तो इसका मान कितने होंगे 2। तो जो वैल्यू आएंगी x की, उन्हें क्या बोलेंगे, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। तो यहां पे देखिए x की वैल्यू 3 है, तो क्या आएंगे, x के मान कितना आएंगे, तो इसके 3 मान आएंगे। ठीक है, आगे की क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश करूंगा ये ज्यादा से ज्यादा आपको नई नई वीडियो हम लोग देते रहे। तो हमारी जो भी क्लास है आप लोग इसे शेयर करेंगे अपने एजुकेशन ग्रुप में, राइट। तो हमारा एक चैनल है एजुकेशन फॉर ऑल, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।